जो टॉप क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और इसके साथ साथ ये सभी प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ से आपके एग्जाम में आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल का अच्छा खासा संग्रह आज होगा और आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न हैं वही आपके एग्जाम में मिलेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार करें और आगामी परीक्षा जो 2025 में आपकी होने वाली है इसकी रसायन विज्ञान की, वो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। यानी न्यूमेरिकल आपका एक भी बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी में से आएगा। आप इस बात को लिख के ले लीजिए। और बात जो है यहाँ पे जो पहले प्रश्न की है, तो कोई भी आंकिक प्रश्न अगर दिया जाए तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले उसे सिंबल के रूप में आपको इंडिकेट कर लेना है, दिखा लेना है कि इसका मान इतना 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 हमें पता है और दिया गया है। उसके बाद जो पूछा हुआ है उसे आप क्वेश्चन में ले लेंगे, तो उसके बारे में आप सर्च करेंगे कि मतलब ये वैल्यू हमें पता है, तो और ये किस फार्मूले पे रखा जाए जिससे कि ये हमारा जो है मोललता हो। यहाँ पे मोललता पूछा है तो मोललता का फार्मूला, या ऐसे ही मान लीजिए मोललता दिया हो तो स्मॉल डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे कौन सा आप प्रश्न के आधार पर आप कौन सा फार्मूला इसमें रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ये प्रश्न होंगे वो प्रश्न ऐसे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें जो चीज़ आपको दिया हो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, इसके बाद फार्मूला का चूज करते हैं कि कौन सा फार्मूला रखा जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है 3.65 ग्राम, और इसमें जो HCl जो है उसका m यानी स्मॉल m मतलब अणु भार अगर निकाला जाए तो H कितना है, 1 है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। Cl यहाँ पे 1 है तो 1 है तो 1 का यानी Cl का जो अणु भार होता है कितना होता है, इसका 17 परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5। तो जो यौगिक के जो भी अलग अलग परमाणु भार होते हैं उनकी संख्या के अनुसार अगर उन्हें जोड़ दिया जाता है तो वही अणु भार कहा जाता है, यानी स्मॉल m का मान कहा जाता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 रहा होता तो यहाँ पे गुणे 2 रख देते, अगर Cl 3 रहा होता तो यहाँ पे गुणे 3 इसी के साथ कर देते, Cl का जो परमाणु भार है उसी के साथ। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे और सबको जोड़ देते हैं जिससे ये बना है H और Cl वगैरह ऐसे। तो और स्मॉल डब्ल्यू यानी स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान आपका दिया है कि 100 ग्राम। तो हमें स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल m का मान पता है, तो m डैश यानी जिसे क्या बोलते हैं मोललता अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ये फार्मूला होता है कि m डैश इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल m इंटू डब्ल्यू इंटू 1000। स्मॉल डब्ल्यू का मान इसके जगह पे रखा 3.65 और स्मॉल m का मान 36.5 इसकी जगह पे रख दिया हमने, और जिसका जिसका जो मान दिया हुआ है उस जगह पे हमने W का मान 100 कैपिटल W की जगह रख दिया, और ये 1000 तो यहाँ पे है ही इंटू में। अब ये इसके बाद जब ये कटेगा तो इतना आएगा, कैसे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ठीक। तो ये जो 10 बचा आपका, ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये डिसमल कहाँ खिसक के आएगा, यहाँ पे, यानी डिसमल हो जाएगा। यानी अब कितना 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5, और नीचे भी 36.5 है, दोनों आपस में कट गए तो 1 आया आपका, यानी 1 मोल पर kg। ये आपका पहला का आंसर हो गया। ये सभी प्रश्न आप एकदम तैयार करना है और अभी का अभी तैयार करना है, इसे जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और समझ लीजिए, एक एक चीज़ को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, समझ समझ के करिएगा। जो दूसरा प्रश्न है ये आपका ये है कि भार के अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया है 20 ग्राम, ये परसेंटेज से हम ले रहे हैं, इसको ग्राम समझ ले रहे हैं। तो पूरा कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा 100, तो 100 में से जब 20 निकल जाएगा, पूरा विलयन मान लीजिए 100 ग्राम का है, 100 में 20 हमारा क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू हो गया, यानी विलेय हो गया। और जो आपका विलयन में से जो ये विलायक होता है, विलायक का ये होता है कैपिटल डब्ल्यू, और विलेय का भार होता है कितना, स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें से जब विलयन 100 का है, 100 में 20 विलायक है तो 20 विलेय है, तो विलायक कितना होगा, तो 100 में से जब 20 घटा देंगे तो ये 80 ग्राम क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान हो गया। और इसके बाद K2CO3 का स्मॉल m यानी कि अणु भार अगर निकाला जाए तो K कितना है 2, तो 2K, और फिर कार्बन कितना है 1, तो प्लस C,
और फिर ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 × 0, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि ये ऐसे हो जाएगा आपका। अब इसके साथ साथ अब बात यहाँ पे समझिए कि जो ये प्रश्न है वो क्या होगा। अब इसके अनुसार मोललता इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, के का कितना होता है परमाणु भार 39, तो 39 का 2 में गुणा हो जाएगा। इसके बाद फिर कार्बन एक ही है तो इसका परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे आप, जोड़ेंगे इन दोनों का गुणा करके, फिर इसे जोड़ के, फिर इन दोनों का गुणा करके, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 138 आपका होगा। और ये स्मॉल डब्ल्यू का मान जो है, स्मॉल डब्ल्यू की जगह रखा गया, फार्मूला वही है। और स्मॉल एम का मान जो आपका निकला है 138, इसके जगह पे रखा जाए, ठीक। और इसके बाद फिर जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू का मान 80 यहाँ पे रखा जाए। और जब आप इसे काटेंगे, इसे अपने रखिएगा और काटिएगा, आपका आंसर कितना आएगा 1.8 मोल पर केजी, यानी मोल पर केजी आपका ये मात्रक होता है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा।